बड़ी पढ़ाई स्ट्रेस है। आईआईटी बॉम्बे की एक रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके जरिए हम अपनी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनकी बात कर रहे हैं। कि जो रिपोर्ट कहती है कि 61% बच्चों ने ये माना वहाँ पर सर्वे के दौरान कि उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें। और फिर आगे की कहानी है जो हमने आपको बताई ब्रेक से पहले। अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते। डॉक्टर दत्ता, जब ये बात आती है कि कैसे डील करना है ये पूरे मसले को, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तमाम चीज़ें को, क्या मतलब हमने कुछ अपने लाइफ को ऐसा कर लिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ घट गई हैं डिप्रेशन को या इस तनाव को, अवसाद को हैंडल करने की? ये रहता तो पहले भी था, लेकिन हमारे ही जो तौर तरीकों ने वो शक्ति को कम कर दिया है, या फिर ये बढ़ गया है, हमारी शक्ति वहीं थी लेकिन अब ये इतना बड़ा हो गया है उन्हीं तौर तरीकों के कारण कि अब वो शक्ति पर्याप्त नहीं है? दोनों में से कौन सी सिचुएशन सही है या दोनों ही सही है? दूसरी वाली सही है जो आपने लास्ट में कहा, क्योंकि देखिए अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी में। पॉजिटिव चीज हमारे में ये आई है क्योंकि आप लोग मीडिया में इतनी डिस्कशन होती है, इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि क्वाइट अ हाई परसेंटेज आर रियलाइजिंग कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें वो इनको पता नहीं है। उसके लिए इनको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। अब ये सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी तार तार हो जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो तोड़ मोड़ के आपके सामने दोबारा से लाया जाता है, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं पे नहीं है, सेंस ऑफ ट्रस्ट। देखिए ये एक बहुत अहम हिस्सा है किसी रिश्ते में ही। अगर आप इमोशनली यू फील यस यू आर टोटली सेफ, आपका रिश्ता जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, तो आप कुछ भी कर गुजरते हो। हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हर एक की अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। अगर उसी को आपने कंज्यूम कर दिया तो आगे चल के परेशानी तो आपको होगी, क्योंकि चैलेंजेस आज के जमाने में इतने ज्यादा बच्चों को फेस करना पड़ता है। जब तक वो टीनेज में पहुंचता है ऑलरेडी उसकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी है वो चैलेंज्ड होती है। उसके बाद जब वो युवा अवस्था में पहुंचता है, वहां पे भी देखिए जो रिलेशनशिप्स उसकी पनपनी चाहिए वो पनपती नहीं है, मल्टी प्रोंग रिलेशनशिप हो जाते हैं। आपको ये डर लगा रहता है कि माय फ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड हुम आई ट्रस्ट सो मच, कहीं वो डबल टाइम तो नहीं कर रहा है मेरे को। माय गर्लफ्रेंड हुम आई ट्रस्ट सो मच, वो मेरे को डबल टाइम तो नहीं कर रही है। आज का जमाना इसी वजह से ज्यादा सताया हुआ फील करवाता है लोगों को, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप। देखिए ये एक अहम हिस्सा है युवा अवस्था की। अगर आप इमोशनली सैंग्विन है, इमोशनली स्टेबल है अपने रिश्तों में, आप कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन अगर आप कामकाजी जिंदगी से भी जुड़े हुए हो और आपकी पर्सनल जिंदगी में भी आपका दबाव बना हुआ है कि कैसे करे क्या नहीं करे। आजकल बहुत से मेरे पास ऐसे एलिजिबल बैचलर्स आते हैं जो कहते हैं नहीं मैम वी डोंट वांट टू गेट मैरिड। Why not? We don't know what will happen, because मैरिटल जिंदगी के लिए हमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Now this is very unfortunate when you go for an intimate liaison और आपको लगता है इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ेगी, तो आपके जो पैरामीटर्स है वो चैलेंज्ड है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ विपदा है हमारे युवा वर्ग के सामने, जहां पे उनको पता नहीं चलता कि हाई पैकेट अगर मैं अर्न कर लेता हूं, मेरी सैलरी बहुत हाई अमाउंट की है, एम आई सिक्योर? आई एम नॉट। अब आप देखिए जो हादसे हमारे सामने आते हैं वहां पे भी यही खामियां हैं कि ट्रस्ट नहीं है। अगर हम ये ट्रस्ट वापस ले आए जिंदगी में तो मेरे ख्याल से यू विल बी एबल टू बेटर इक्विप टू डील विथ ऑल योर इमोशंस। लेकिन इसी को अगर हम चैलेंज बना ले, और जैसे मैंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, ट्रस्ट, ये तीनों पैरामीटर्स अगर आप संभाल लेते हैं, कोई आपको मे बी द थ्रू थेरेपी, it's not just counseling, they need therapy. I don't do counseling, I go for psychotherapy. साइकोथेरेपी में क्या होता है, आप इंसान की विल पावर को जो है वो स्ट्रेंथन कर देते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी सेकेंडरी एटमॉस्फेयर जो है, सेकेंडरी
परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप जी इंसान की जो अपनी शक्ति है, अपनी सोच है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्निक्स हैं जिसके तहत हम थेरेपी के तहत हम उनको सिखाते हैं कि आप ये चीजें मद्देनजर रखोगे, इन चीजों को अनदेखा करोगे। एंड ठीक है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो है आपकी, अगर हमने वो संभाल दिया तो मेरा पेशेंट तो माय क्लाइंट इज टोटली इक्विप्ड टू डील विथ एनीथिंग ही फेसेस। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि तनाव के कारण आपने देखे और उन चीज़ों को ठीक किया और फिर आप उससे बाहर निकल आए, वो रिलेशनशिप मेजॉरिटी में जैसे अभी मैडम ने बताया, और या जो भी कारण है बाकी। दूसरा तरीका मैं दीपाली जी आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे इन दिनों हम फिजिकल फिटनेस की अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना चलिए उतने कदम चलिए, इतनी एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा खाना खाइए, वो काफ़ी ज़्यादा है ताकि आप फिट रहे। तो फिर मेंटली फिट रहने के लिए भी तरीके होंगे ताकि आप समस्या कभी आ भी जाती है तो आप उससे डील कैसे करें, आप इतना स्ट्रांग बना ले खुद को, तो उसकी क्या एक्सरसाइज कुछ हो सकती है? देखिए, हमको एक चीज समझनी होगी दैट मेंटल हेल्थ इज बायो साइकोसोशल मॉडल। हम बायोलॉजी को नहीं छोड़ सकते। जैसे हमारा जेनेटिक्स, बायोकेमिकल इम्बैलेंस और हॉर्मोन्स, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट एरिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, और फिर वो जेनेटिकली या बायोलॉजिकली क्लाइंट में आ जाता है। दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। कुछ कुछ केसेस में साइकेट्रिक मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत हेल्प मिलती है। जब हम साइकोलॉजिकल और सोशल मॉडल्स की बात करते हैं, डेफिनेटली सोशल इज माई सोशल एनवायरनमेंट, उसमें हम एक लिमिटेड तरह से काम कर सकते हैं बिकॉज हर कोई हमारे पास नहीं आएगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए। वी कैन वर्क अ लॉट इन दी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे हम पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम कर सकते हैं थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थ्रू सपोर्टिव साइकोथेरेपी। बहुत सारे तरह के साइकोथेरेपी टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू क्लाइंट्स को हेल्प करी जाती है। अब जैसे किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि उनकी नहीं मैम, मैं बात कर रहा हूं कि क्या मैं ऐसा, ये तो वो चीज़ें हो गई कि प्रॉब्लम हो गई और आपने उसका इलाज बताया, लेकिन क्या कोई ऐसा जिससे मैं मानसिक रूप से ऑलरेडी स्वस्थ रहूं, जिस दिन ऐसा मौका आए उस दिन उसे हैंडल कर लूं आसानी के साथ? देखिए, उसके लिए ऑब्वियसली अपने बेसिक शेड्यूल का ध्यान रखना, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, अपने रेगुलर चेकअप्स कराना इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट, हॉबी, all these things have to be regularly inculcated in the routine. जैसे slowing down of the nervous system is important. आप देखेंगे हम लोगों की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। स्लो मॉर्निंग्स आर एनकरेज्ड कि आप अपने डे को स्लोली स्टार्ट करिए, आप स्लोली चीजें करिए, आप बहुत रश मत करिए बिकॉज उससे आपके इंटरनल बॉडी में चेंजेस आते हैं, एक पैनिक क्रिएट होता है। तो द मोर यू स्लो डाउन, मोर इट हेल्प्स यू। सो डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड, जिसमें एक पर्सन खुद अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को आने से पहले उनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकता है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय समाप्त हो गया आज के लिए, लेकिन विषय काफी वृहद है, गहरा है। रेगुलर हम, हाँ जी मैम, ठीक है 30 सेकंड्स मैम, क्योंकि समय तो खत्म हो गया। एक हाँ चीज जी आई विल जी एडवाइज माय लिसनर्स टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। योगिक एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग की होती है, उसमें अगर आप ध्यान दें तो वो आपकी लिम्बिक सिस्टम, आपका फोर ब्रेन तक आपको इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ थोड़ी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, यू नो, दोज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। जी, तो जयंती मैम एक काम करते हैं कि एक दिन, क्योंकि ये तो बड़ा ऑनगोइंग टॉपिक है, लगातार इस पर बात होती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ आती ही रहती है, तो किसी दिन इसी पे बात करते हैं कि हाउ टू मेक योरसेल्फ मेंटली फिट, मतलब है ना, ये सारी चीज़ें, चाहे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, कोई और तरीके हों, प्रकृति से जुड़ना, व्हाटएवर, कि आप अब अगर इतनी अवेयरनेस की हम बात कर ही रहे हैं तो फिर वो अवेयरनेस थोड़ी पहले आए जहाँ पर आप तैयारी ही करके रखें, फिर उसके आगे कोई समस्या है तो इलाज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का, आप बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई, और आई होप कि ये हमारे दर्शकों के लिए एक वो अवेयरनेस तो है ही, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ओपनिंग ऑफ द माइंड होता है कि हाँ चलिए हम भी ऐसा सोचते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी चीज़ को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। नमस्कार।